बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं आज के ज़बरदस्त से टोटकों की तरफ। खुश रहने का फार्मूला। शिकवे शिकायत कम कीजिए और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास हैं। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करें, नताइज के बारे में फ़िक्रमंद ना हों। सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हों। अपनी सकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें। अपने लिए भी वक्त निकालें, अल्लाह ताला से बातें करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए और आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इस्लाह करें। पसली का दर्द। अगर किसी को पसली का दर्द हो तो वो क्या करे? अगर पसली में दर्द हो रहा हो तो खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पिएं। जितना गर्म पी सकते हैं। लगातार पीते रहने से दर्द दूर हो जाएगा। जितना गर्म पीने से मुराद है कि नीम गर्म, आप जितना भी गर्म आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी आप पिएं। जैसे हम चाय पीते हैं, सिप सिप करके पी लें। अगर उतना गर्म नहीं पी सकते तो नीम गर्म पानी पी लें। तो सर्दियों में ये मसला हो जाता है तो वो गर्म पानी से आपका मसला इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। मैदे की गर्मी के लिए स्पेशल लस्सी। गर्मियों में भी मैदे का मसला हो जाता है और बाज़ लोगों को सर्दी में भी हो जाता है क्योंकि पानी वगैरह कम पिया जाता है। सर्दी में प्यास कम लगती है, लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी मैदे में गर्मी हो जाती है। इस गर्मी का जो है बहुत ही आसान सा इलाज है, लेकिन आपने इस इलाज को बहुत लंबे अरसे तक नहीं करना। इससे आपके घुटनों में या जोड़ों वगैरह में दर्द हो सकता है। इसलिए आपने 2-4 दिन बस इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद गैप दें हफ्ते का, 4-5 दिन का, फिर दोबारा यूज़ करें क्योंकि आपको एक दिन के फ़र्क जो है ना अमल से आपको फ़र्क पड़ जाएगा। मैदे की गर्मी ख़त्म करने के लिए रोज़ाना नहार मुँह आधा गिलास दूध और आधा पानी यानी 1 गिलास लस्सी बना लें और इसमें 2 चम्मच अर्के गुलाब और 2 चम्मच इसबगोल मिलाकर मिक्स कर लें और फिर इसको पी लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। पहले दिन ही आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, इसलिए आप सिर्फ 4-5 दिन करने के बाद इसको बंद कर दें। अगर फिर आपको महसूस हो तो आप दोबारा कर लें, लेकिन मसलसल इस्तेमाल ना करें। बदहज़मी का बेहतरीन हल। 1 या 2 लहसुन छीलकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 1 या 2 दाने मुनक्का खुश्क अंगूर के लेकर उनके बीज निकाल कर लहसुन के ये टुकड़े बीच में रख दें उसके, और इसको खा लें। गैस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जो किशमिश होती है वो थोड़ी छोटी होती है और मुनक्का जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके अंदर दाने होते हैं। वो दाने आपने उसके बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। पाँव के टखनों और पंजों में दर्द का इलाज। सफ़ेद मूसली का बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच 1 कप दही में मिलाएं। 24 घंटे में 1 बार खाएं। ये हड्डियों के दर्द में बहुत ही मुफीद है और कैल्शियम को फ़ौरन पूरा करती है। मूसली जो है वो आपने असल लेनी है। ये 2 नंबर भी आती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मूसली आपकी 1 नंबर होनी चाहिए और इसको 24 घंटे में 1 बार आपने खाना है। लेकिन कोशिश करें कि मगरिब से पहले पहले दही में जो भी आपने डालकर खाना हो, दही वाली चीज़ें मगरिब से पहले पहले इस्तेमाल कर लें। मगरिब के बाद दही का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका मैदा ख़राब हो सकता है। ऐसा लाजवाब टोटका जो तमाम ब्यूटी क्रीम्स की छुट्टी करवा दे। रोगन नारियल और रोगन बादाम दोनों हम वज़न और 1 विटामिन ई का कैप्सूल, इन तीनों को मिक्स करके जिल्द पर लगाने से इतना फ़ायदा होता है कि तमाम ब्यूटी क्रीम्स की छुट्टी हो जाती है। चेहरे से छाइयाँ दूर करने के लिए खीरे और टमाटर का रस हम वज़न लेकर छाइयों पर लगाएं। वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा इंशाअल्लाह। अगर मेरी कुछ बहनों को ये खीरे और टमाटर का रस निकालना मुश्किल लगता है तो आपके लिए बहुत ही आसान सा हल है कि जब आप सैलड के लिए खीरा और टमाटर काटते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है उसका, वो जो रस निकला होता है प्लेट में होता है, उसको आप निकाल लें। 1 या 2 चम्मच निकल आते हैं, डेली के लिए आपके काफ़ी होंगे। तो वही निकाल के आप कॉटन की मदद से अपने फेस पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़र्क जो है वो ज़रूर महसूस होगा। लेकिन ख्याल रखें कि उसमें नमक ना हो, कि सैलड के ऊपर कुछ लोग नमक स्प्रिंकल कर लेते हैं। लिकोरिया से आजज़ सिर्फ नीम की 4 नमोलियाँ खा ले। अगर किसी का लिकोरिया का पुराना मर्ज़ हो और इलाज करवा कर आजज़ आ गए हों तो वो ये आसान सा नुस्खा इस्तेमाल करें। नीम के 3 से 4 अदद नमोलियाँ लेकर सुबह नहार मुँह खा लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। अगर किसी को शुगर का मसला है तो वो ज़रा ख्याल से खाएं क्योंकि इससे शुगर भी लो हो सकती है। कमर के पट्ठों, जोड़ों और मोहरों का के दर्द का आजमूदा इलाज। बहुत ही आसान सा इलाज है, सस्ती सी चीज़ें हैं।
कोई इसमें महंगी चीज़ नहीं है। आप इसको ज़रूर आज़मा कर देखें और इसका कोई इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो बहुत ही आसान सा इलाज है। अगर आपको इससे फ़र्क पड़े तो वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नुस्खा जो है, नुस्खा क्या है? सुहांजना, कीकर का गूंद और देसी अजवाइन 50-50 ग्राम तमाम चीज़ें लेकर पीस लें। सुबह, दोपहर और शाम 1 चाय का चम्मच पानी के हमरा ले लें। अल्लाह के फजल से शिफा होगी। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द और मोहरों के दर्द के लिए ज़बरदस्त टोटका है। अगर किसी को अजवाइन से बीपी हाई का मसला हो तो आपने क्या करना है, नुस्खा नहीं छोड़ना, लेकिन आपने सुबह में निहार मुँह आपने तुख्मे रेहान 1 चम्मच लेके नीम गर्म पानी में भिगो देने और तकरीबन 10 मिनट के बाद उनको पी लेना। इससे आपका बीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जितना भी ज़्यादा बीपी बढ़ रहा हो तो आपने उसको इस्तेमाल करना है और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा और आपके कमर, जोड़ों और पट्ठों का दर्द जो है वो भी ठीक हो जाएगा। अब है मोटापे के लिए ज़बरदस्त सा नुस्खा। इसी नुस्खे का सबको इंतज़ार है। कमाल है, चंद ही दिनों में आपका बढ़ा हुआ पेट कैसे ख़त्म हो गया। बहुत ही आसान सा टोटका है, ज़रूर आजमाइएगा और बाकियों को भी सदका जारिया की नीयत से ज़रूर बताइएगा। 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी कलवंजी लें। दोनों को मिक्स करके सुबह शाम खाएं। कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बढ़ा हुआ पेट ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह से शहद आपको खालिस जो है वो ऐसे निगलना मुश्किल हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी सकते हैं। इससे एक तो आपको ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा और आपको ये पीना भी ज़रा आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।